हाँ, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले बात करते हैं हम अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक हर्ब जो बहुत ही विशेष हर्ब है। और अश्वगंधा बेसिकली इंडिया के एमपी और राजस्थान में पाया जाता है। नॉर्मली जहां भी ड्राई एरिया होगा, रेतीला एरिया होगा, वहां पे अश्वगंधा की खेती होती है। और इंडिया के सिवाय नेपाल और अफ्रीका के कुछ देशों में और अमेरिका के कुछ हिस्से में पाया जाता है। और अश्वगंधा नाम क्यों पड़ा? अश्व प्लस गंध, अश्व जमा गंध जो है उसका संधि है दो शब्दों का, अश्व और गंध। अश्वगंधा की जड़ और पत्ते, इनके अंदर घोड़े के पसीने जैसी स्मेल आती है, गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंध के नाम से पड़ा। और अथर्ववेद में इसके बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद में इसके फायदे दिए गए हैं कि अश्वगंधा के फायदे क्या क्या होते हैं। अश्वगंधा के बेसिकली मैं आपको फायदे बताता हूँ। तकरीबन 18 से 20 फायदे अश्वगंधा के होते हैं। पहला फायदा होता है इम्यूनिटी बूस्टर। अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। और दूसरा जो है, अश्वगंधा आपका एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम आता है। फिर सेकंड जो यूज है अश्वगंधा का, वो डायबिटीज में भी है। डायबिटिक पेशेंट को जो है अश्वगंधा लेना चाहिए। उसका रीजन ये है, जितनी रिसर्च हुई है, टेस्ट ट्यूब रिसर्च में ये पाया गया है कि दोपहर को खाने के बाद अगर अश्वगंधा लिया जाता है, आप नोट कर लें, जिनको डायबिटीज है वो दोपहर के खाने के बाद लें। और दोपहर खाने के बाद अगर अश्वगंधा लिया जाता है तो उससे जो है इंसुलिन कंट्रोल होता है और उससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। तीसरा जो है वो है थायराइड। थायराइड की ग्रंथियों में थायराइड का लेवल बढ़ना, खास करके जो हाइपोथायराइड केस हैं, हाइपोथायराइड में अश्वगंधा का बहुत बड़ा यूज है, जिससे थायराइड में वेट कम होने लग जाता है और ब्लड प्रेशर भी कई बार कम ज्यादा होता है। उस थायराइड में जो है आप अश्वगंधा को लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा थायराइडियल कैप्सूल के साथ। चौथा जो आता है वो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम, क्या अपचय जिसको बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म सिस्टम में मेनली कब काम करता है? जिन लोगों का पित्त कम होता है, जो है कफ और वात की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उन लोगों में इसके अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसलिए सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये चयापचय परेशानियों में, इस मेटाबॉलिक सिस्टम में काम आता है। फिर आता है इसका मसल बिल्डिंग एंड वेट गेन। जो जिम वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो ग्रोइंग स्टेज पे हैं, उन लोगों पे जो है मसल बिल्डिंग के काम आता है और दूसरा वेट गेन के काम आता है। जो लोग कहते हैं वेट कम जो कम है, वेट बढ़ाना है, या जो है मसल्स वीक हैं, जिनकी मांसपेशियों में जिम जाते हैं, कुछ खाते पीते मांसपेशियां नहीं बिल्डअप होती हैं, उन लोगों को अश्वगंधा का यूज करना चाहिए। और अश्वगंधा के कैप्सूल जो है 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं मैक्सिमम। फिर आता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। जिनको मोतियाबिंद है वो त्रिफला के साथ अश्वगंधा को लेते हैं तो बहुत फायदा होता है। जैसे आप रिलाइट ड्रॉप और त्रिफला ले रहे हैं और खांसी में मोतियाबिंद हो गया है या मोतियाबिंद की स्टार्टिंग हो गई है, तो जो है आप अश्वगंधा भी साथ में दे सकते हैं। फिर स्किन डिजीज, जिन लोगों को स्किन एलर्जीज हैं, जैसे हम मैंगोस्टीन और स्पाइरुलिना देते हैं, साथ में आप अश्वगंधा भी दे सकते हैं। गिलोय जैसे साथ में देते हैं, तो उस तरीके से अगर अफोर्ड करता आदमी तो अश्वगंधा देंगे, तो अश्वगंधा से भी स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा फायदा होता है, स्पेशली स्किन सोराइसिस। स्किन सोराइसिस में काफी फायदा होगा। फिर हेयर हेल्थ, बालों के लिए हम एलो प्लस जैसे देते हैं या इम्नो ड्रॉप देते हैं, साथ में अगर अश्वगंधा देते हैं तो बाल मजबूत होते हैं। घने और मजबूत बाल करने के लिए आप अश्वगंधा को दे सकते हैं। फिर आता है कार्डियक इश्यूज, आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज, दिल की बीमारियां, दिल का श्रिंक होना, हार्ट बीट कम होना या फिर हार्ट बीट ज्यादा होना, उन चीजों को बैलेंस करने के लिए भी आप जो है अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। फिर आता है कैंसर। सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, एंथ्रोक्विनोन तो इसमें इतना नहीं होता है, पर सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से पीएच लेवल मेंटेन करने में कैंसर पेशेंट में ये मददगार साबित होता है। फिर आता है हेल्पफुल इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के शिकार लोगों को अश्वगंधा लेना चाहिए, तो जो है उनके ब्रेन जो है सही से काम करेगा, न्यूरॉन सही से काम करेंगे, बैलेंस रहेगा। और ब्रेन स्ट्रेस, जिन लोगों को ब्रेन का स्ट्रेस रहता है, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं डे नाइट,
ऐसा काम करते हैं कि भाई उनको दिमाग लगाना पड़ता है, टेंशन होती हैं या फिर और वरीज होती हैं, उस टाइम पे भी जो है अश्वगंधा कैप्सूल दिन में 2 बार लिया जा सकता है। और अश्वगंधा कैप्सूल अगर जिन लोगों को वेट गेन करना है, मसल बिल्डअप करनी है, या फिर जिन लोगों को अपना एप्रोडाइसिक एक इशू होता है जेंट्स में, खासकर कामोत्तेजना जो है सेक्सुअल उसके लिए जो ना डिसऑर्डर के लिए, एप्रोडाइसिक के लिए जो है आप दूध के साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, बाकी चीजों में आप पानी के साथ ले सकते हैं। फिर आता है संधिवात। आर्थराइटिस के अंदर भी जो है अश्वगंधा लिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी होता है, तो यूरिक एसिड को डिटॉक्स भी करता है ये। फिर आता है घाव, जख्म हो रखे हैं, चोटें, पुरानी चोटें लगी हुई हैं, गहरी चोट लगी हुई है, उनमें भी आप अश्वगंधा दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बालों में होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है, या फिर स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं, या इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है काफी लोगों को, स्टोमक में जो हल्का हल्का दर्द होता है, उसमें आप अश्वगंधा को दे सकते हैं। अल्सर में आप अश्वगंधा दे सकते हैं, स्टोमक अल्सर में, जो इंटेस्टाइन अल्सर होता है उसके अंदर। माउथ अल्सर में नहीं देना है अश्वगंधा, ये आप नोट करें, माउथ अल्सर में नहीं देना, इंटेस्टाइन अल्सर में आप अश्वगंधा दे सकते हैं। फिर बात आती है कि पित्त की कमी रहती है जिन लोगों को, पित्त कम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, पित्त की कमी को बढ़ाता है, पित्त की कमी को ठीक करता है अश्वगंधा। इसका मतलब अब एक चीज श्योर है, अश्वगंधा का साइड इफेक्ट, अश्वगंधा का एक ही साइड इफेक्ट है, वो है कि लोगों को एसिडिटी लेवल बढ़ता है, उन लोगों को जिनको ऑलरेडी एसिडिक है जिनकी बॉडी, और जिन जो एसिडोसिस के शिकार हैं, जिनको खट्टी डकारे आते हैं या पित्त ज्यादा बनता है, उन लोगों को अश्वगंधा नहीं देना होता है। इसीलिए अश्वगंधा ही एक ऐसी हर्ब है जिसको आप लगातार नहीं ले सकते। अश्वगंधा को आप 80 टू 90 डेज के बाद आपको बंद करना होता है, 1-2 महीने के लिए, तभी दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पित्त की तासीर के लोगों को नहीं देना है। दूसरा, कफ और वात की प्रवृत्ति वाले लोगों को आप अश्वगंधा दे सकते हैं। कफ ज्यादा बनता है, उन लोगों को अश्वगंधा दे सकते हैं, वात ज्यादा बनता है, उन लोगों को अश्वगंधा दे सकते हैं, मगर पित्त ज्यादा बनता है तो जो है अश्वगंधा नहीं देना है। और इसीलिए अश्वगंधा को आदमी को बीच बीच में छोड़ देना चाहिए लेते हुए। अगर मान लिया आपने हेल्दी आदमी है तो 1 महीना 2 महीना अश्वगंधा लिया, फिर आप अश्वगंधा को बंद कर देना चाहिए। जो कंटिन्यूस अश्वगंधा लेते हैं उन लोगों को लाजमी है कि उनकी एसिडिटी लेवल बढ़ेगा और उनको पित्त के विकार होने शुरू हो सकते हैं। इसलिए अश्वगंधा देते टाइम ये हमेशा ध्यान रखने की चीज है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स मिस्टी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक अलग चीज होती है और जो है पित्त विकार एक अलग चीज है। गैस्ट्रिक तो वात से बन जाता है ना, तो वात में पित्त थोड़ी आता है। फिर अश्वगंधा का एक फायदा जो देखा गया है, वो चूहों पे इसके टेस्टिमोनियल्स बने थे पहले। जब स्टार्टिंग में इस पे रिसर्च वर्क स्टार्ट होता तो चूहों से स्टार्ट किया गया था। इससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, लिम्फोसाइट्स में, और जो है मोनोसाइट्स वगैरह का जो इश्यू आता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अप डाउन होता है, स्पेशली ये होता है बुखार के बाद, खासकर चिकनगुनिया और डेंगू के बाद होता है। उसमें आप बैलेंस करने के लिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को आप जो है अश्वगंधा देते हैं। और सबसे विशेष जो बात है वो है थैलेसीमिया में जिनको हीमोग्लोबिन कम बनता है, आरबीसी का लेवल नहीं बढ़ पाता है, उस पेशेंट को अश्वगंधा अगर साथ देते हैं सीबकथॉर्न के साथ या स्पाइरुलिना के साथ, तो थैलेसीमिया के पेशेंट को आप रिकवर कर सकते हैं इजीली। बाकी अश्वगंधा के जो और तासीर होती हैं, वो तासीर में गर्म होता है, तासीर में गर्म होने की वजह से गर्मी के मौसम में अश्वगंधा का सेवन कम करना चाहिए। लाइक ज्येष्ठ का महीना है या इवन चैत्र वैसाख है, उसमें भी आपको कम करना चाहिए। इन 3 महीनों में अश्वगंधा का यूज कम करें। अश्वगंधा को मेनली यूज करना चाहिए सर्दी के अंदर और बारिश के मौसम में, और खासकर जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको ज्वाइंट्स के पेन है, आर्थराइटिस है, उन लोगों को इसका जो यूज है वो सर्दियों में और बारिश के मौसम में ज्यादा करना चाहिए। जो ऋतु परिवर्तन के टाइम अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी ऋतु परिवर्तन होती है
अचानक गर्मी बढ़ने लग जाती है, उस टाइम नहीं करना है। अचानक ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है अगर, बारिश के मौसम कई बार होता है ना, गर्मी बढ़ गई या ह्यूमिडिटी बढ़ गई, उस टाइम पर अश्वगंधा ना लें। उस टाइम चांसेस होते हैं आदमी को एसिडिक लेवल बढ़ जाए, फिर आदमी क्या हाय हमें तो ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए अश्वगंधा उस टाइम पे ना दें। डायबिटिक पेशेंट घर अपने डिप्टस टैबलेट के साथ अश्वगंधा दोपहर के टाइम लेता है पानी के साथ, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद रहता है, तो जो है सिविल डायबिटिक पेशेंट जिनका ग्लूकोज लेवल ज्यादा हाई होता है, उन लोगों को अश्वगंधा कैप्सूल दिया जाएगा, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपको। हेपेटिक जैसे दे रहे हैं, हेपेटिक और अश्वगंधा दोनों को दोपहर को खाने के बाद दे दो, तो उन लोगों को बहुत फास्ट रिकवरी होगी। और इवन इंसुलिन इंजेक्शन पे जो लोग हैं, उनको भी आप अश्वगंधा प्रमोट कर सकते हैं उस टाइम पे, वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। फिर आता है अपना जो डिजीज होती है ब्लड से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड डिजीज में एनिमेटिक लेडीज हैं, वो अश्वगंधा का यूज कर सकती हैं। सीवियर एनिमेटिक हैं, उनको अश्वगंधा दिया जा सकता है। फिर मोतिया जब बन जाता है, लोगों को जाला बनने लग जाता है आंखों में, या मोतिया बनने लग जाता है, उस टाइम पे अगर डेली 2 अश्वगंधा कैप्सूल लिए जाए दूध के साथ, शाम को दूध के साथ अगर कैप्सूल लिया जाए और त्रिफला और रिलाइट का सेवन किया जाए, तो मोतियाबिंद से आदमी डेफिनेटली बाहर आ सकता है। फिर वो पेशेंट जिनको डिप्रेशन बढ़ गया है, स्पेशली ओल्ड एज पर्सन है, जिनको छोटी छोटी बातें टेंशन होने लग जाती है, हार्ट बीट अचानक कम ज्यादा होने लग जाता है, उन लोगों को भी आप आधा ग्लास दूध के साथ, ज्यादा नहीं, आधा ग्लास दूध या 1 कप दूध के साथ अश्वगंधा का सेवन लगातार कराते हैं, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर जो वेट वाली बात है, वेट बढ़ाने में, जिन लोगों को बच्चों में वेट गेन नहीं होता, लेडीज में कई बार ऐसा देखा गया है कि वीकनेस आ गई है, आपके इवन ओपन बाइट होना शुरू हो जाता है दांतों का, और कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, चेहरा पिचकने लग जाता है। उस टाइम पे अगर उस लेडी को अश्वगंधा दिया जाए, साथ में अपना हरसू दे सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इम्यूनो प्लस जूस वगैरह देते हैं, तो बशर्ते वो डायबिटिक ना हो। हल्का बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज है, तो आप इम्यूनो प्लस और इसका अश्वगंधा कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। मीन्स बॉर्डर लाइन जो डायबिटिक होते हैं, तो उससे भी आप रिकवर कर सकते हैं। डिप्ट डायबिटिक टैबलेट, डायबिटिस टैबलेट देने बजाय डिप्टस जूस दे दीजिए और अश्वगंधा दे दीजिए, तो उससे भी जो है ना आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा पाया जाता है कि बीपी जो है बॉर्डर लाइन पे हाई रहता है, हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, और हल्का फुल्का हाइपरटेंशन की वजह से कई बार डायबिटीज लेवल बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट को आप अश्वगंधा, डिप्टस जूस और इवन इम्यूनो प्लस जूस दे सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो उसमें अश्वगंधा बहुत बेहतरीन है। और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो सुबह शाम भाग दौड़ करते रहते हैं, या अपना टाइम पे मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं है, या अगर आज आलोक भाई हंसेंगे, घर का कभी कभार इतने थक जाओगे, पूरा दिन सोते रहो, लोग ढूंढते रहे आपको। मुझे खुशी है कि मेरे ग्रुप के लोग इतना केयरिंग हैं कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मेरा होटल तक ढूंढ दिया लोगों ने। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सर पुलिस को बता देते हैं, पुलिस अपने आप ढूंढ लेगी वहां पे। प्रेरणा जी और प्रमोद भाई, आलोक भाई, हेमा जी, आज 4 लोगों ने बड़ा कारनामा किया है। ऐसे नहीं ढूंढना चाहिए भाई, मैं उठ जाऊंगा तो आप लोगों को फोन कर लूंगा। तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा जरूर देना चाहिए, जो हमारे जैसे होते हैं। मीन्स डे नाइट काम करने वाले लोगों को अश्वगंधा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको देना चाहिए सुबह शाम एक कैप्सूल जो है। इसलिए मैंने भी आज अश्वगंधा खोला है, इसलिए रखा हुआ कि भैया खाना शुरू कर दिया, टेंशन नहीं है। फिर आता है कि जो लोग ये कहते हैं सर डिप्रेशन, खासकर लेडीज, लेडीज को क्या होता है कि अनबैलेंस्ड हार्मोन्स, अनबैलेंस्ड हार्मोन्स जैसे हम रमणीय कल्प देते हैं जिनको, वो कईयों को अनबैलेंस हार्मोन होने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाता है। अनवांटेड थॉट प्रोसेस आता है। अनवांटेड थॉट प्रोसेस में आपको लोगों को अश्वगंधा देना चाहिए, लेडीज को भी अश्वगंधा लेना चाहिए। आप कई बार कहते हैं शिलाजीत तो सर जेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है, ये बच्चों और लेडीज के सबके लिए। स्कूल गोइंग या जो बच्चे ज्यादा पढ़ाई का काम करते, ज्यादा पढ़ते हैं, सीटिंग आवर्स ज्यादा है जिनका, वर्कलोड ज्यादा है, उन बच्चों को आप जो है अश्वगंधा दे सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप दे सकते हैं। अश्वगंधा का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। फिर कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो ये बताया गया है कि अश्वगंधा देने से
कुछ और साइड इफेक्ट आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए अश्वगंधा के बारे में, या हम लेके आए थे कि सर अश्वगंधा साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होता है, साइड इफेक्ट एक ही होता है कि आपका उस टाइम पे सिर्फ पित्त लेवल बढ़ता है। अगर आप ऑलरेडी एसिडिक हैं तो ये नहीं कि डकारे आ रही तो आप एसिडिक है, आपकी बॉडी एसिडिक। एक्ने वाले पेशेंट को अश्वगंधा दे सकते हैं बशर्ते उसकी एसिडिटी लेवल ना हो, ज्यादा एसिडिटी ना बढ़ती हो, मीन्स जलन ना होती हो, लीवर में जो जलन होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, उसको अश्वगंधा देगा तो एक्ने में भी काम आएगा। अभी मंगलानी मैडम कुछ पूछ रही थी कि सर अश्वगंधा जो है ये किसी एक्ने वाले पेशेंट के एक्ने ठीक हो गए क्या, उस पेशेंट को आप एंटीब्लेमिक के साथ अश्वगंधा दे सकती हैं। ये ऐसी बात है कि जो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, कई बार आदमी के पास एक प्रोडक्ट नहीं होता पर्टिकुलर, तो आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव क्या दिया जा सकता है। अल्टरनेटिव के तौर पे अगर आप अश्वगंधा को देंगे तो आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास स्पेलुना नहीं है, आपको आर्थराइटिस के पेशेंट को देना, ऑर्थी का देना है, हेपेटिक है आपके पास, तो साथ में आप अश्वगंधा दे सकती हैं। कई बार आपके पास मल्टीविटामिन नहीं होता है तो आप अश्वगंधा दे सकते हैं। डिप्टिस आपके पास नहीं है और किसी का जो डायबिटीज लेवल 180 टाइप जाता है, 170 टाइप जाता है, तो डिप्टिस नहीं है तो डिप्टिस जूस और आप अश्वगंधा टैबलेट दे सकती हैं, इम्यूनो ड्रॉप साथ में दे सकती हैं। कई बार हेयर फॉल का इश्यू है, आप एलो प्लस के साथ अश्वगंधा दे सकते हैं। कई पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट की इश्यू होता है, या कहते हैं वीकनेसेस है, वीकनेसेस में आपके पास स्पाइरुलिना भी नहीं है, एक्सोएमविटा भी नहीं है, तो वहां पे आप जो है सीबकथोर्न या इम्यूनोप्लस के साथ अश्वगंधा को दे सकते हैं। तो ऐसे आपको मल्टी यूजेस आने चाहिए कि किसी भी एक प्रोडक्ट के दूसरा कैसे रिप्लेस करके दिया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, डायबिटीज में काम आता है, कामोत्तेजना या एप्रोडियासिक जो डिसऑर्डर होता है उसमें आता है। रतिश का काम नहीं करेगा, बट ये जो है नॉर्मल जो डिसऑर्डर है एप्रोडियासिक, खाली उसी में काम आता है। फिर जो है मेटाबॉलिक सिस्टम में काम आता है, मसल बिल्डिंग, वेट गेन के लिए बहुत बेहतर है। जो जिम वाले लड़के हैं उनको आप जो है पैप जूस है, इम्यूनो प्लस अश्वगंधा दे सकते हैं, पैप अश्वगंधा दे सकते हैं, आप सीबकथॉर्न अश्वगंधा दे सकते हैं। वेट गेन भी होता है इससे, उसमें भी आप दे सकते हैं। स्पाइरुलिना के साथ अश्वगंधा देंगे तो भी वेट गेन होगा। हर्ष प्रो के साथ अश्वगंधा देते हैं तो वेट गेन होगा। फिर कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद जो है, या आंखों की रोशनी की नॉर्मल इश्यूज है वहां दे सकते हैं। स्किन डिजीज में आप दे सकते हैं, रूखी स्किन रहती है, ड्राई स्किन रहती है, या ऑयली स्किन है, उसके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, तो दोनों तासीर में आप दे सकते हैं। फिर हेयर हेल्थ के लिए आप दे सकते हैं, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो काले घने बालों का भी ये जो है ना सही इलाज है। फिर कैंसर पेशेंट्स को पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए आप दे सकते हैं। फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग के लिए दे सकते हैं, और वाउंड हीलिंग, चोट जख्म या फिर सर्जरी ऑपरेशन होने के बाद स्टिच जो होता है सीजर्स में, वहां पे आप दे सकते हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस और या इवन इंटेस्टाइन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उनमें आप दे सकते हैं। इंटेस्टाइन अल्सर में दे सकते हैं, माउथ अल्सर में नहीं देंगे। स्टोमक अल्सर्स में आप दे सकते हैं। और डोज क्या है, वो 1 से 2 टैबलेट लेनी है दिन में, मैक्सिमम 2 बार आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। थैलेसीमिया में, डेंगू में, चिकनगुनिया में या वायरल फीवर के बाद जो है आप अश्वगंधा देंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, हिमोग्लोबिन कम है, वहां पे आप दे सकते हैं। तो आई थिंक अश्वगंधा के इतने यूजेस काफी हैं। खाली वेट गेन करने में आपको दूध के साथ देना है, आपको जो है मसल बिल्डिंग में और वेट गेन में आपको दूध के साथ देना है। फिर एप्रोडासिक में आप दूध के साथ दे सकते हैं इसको, और स्ट्रेस रिलीव में 1 कप दूध के साथ दे सकते हैं, वाउंड हीलिंग में आप दूध के साथ दे सकते हैं, बाकी सभी में पानी के साथ देना है। हेमा जी, ये बीमारी के हिसाब से देखा जाए दूध के साथ और पानी के साथ, क्योंकि पित्त लेवल बढ़ा देता है और चीजों को। दूसरा, लंच के बाद उनको देना है जिनको डायबिटीज है। वैसे लंच के बाद कोई भी लेता है, पर डायबिटीज का जो लेवल होता है काफी लोगों को मैक्सिमम लंच के बाद बढ़ता है, दोपहर को। और ये जितने रिसर्च वर्क होते हैं वो हमेशा पोस्ट लंच के बाद ही होते हैं, जितने रिसर्च होते हैं अपने डायबिटीज में, वो हमेशा पोस्ट लंच के बाद ही किए जाते हैं।
या पोस्ट डिनर के बाद जो कहते हैं रात को सोते टाइम जिनका इंसुलिन लेवल डाउन होता है, उनका जो है रात को के ब्लड पे रिसर्च होता है। तो इसलिए जो शर्करा का लेवल होता है वो लंच के बाद ज्यादा बढ़ता है, उस टाइम पे ही दे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये तो हो गया जी अश्वगंधा। अश्वगंधा से रिलेटेड कोई और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जैसे कट मार्क्स हो जाते हैं और उसके ऊपर चमड़ी फूल एक जाती है। मिनट, हाँ जी। कट कट जाता है जैसे कहीं पर, और उसके ऊपर फिर काफी टाइम के बाद चमड़ी फूल जाती है। आप दोबारा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। स्किन में जैसे कई बार कट जाता है किसी से, उसके बाद फिर ऊपर चमड़ी फूल जाती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अश्वगंधा जो है, आप ऐसे इशू में अपने मैंगोस्टीन और स्पाइरुलिना प्लस है, उनके साथ और या गिलोय के साथ जो है आप दे सकते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, वो चमड़ी ऊपर से फूल गई है तो उसकी एक्स्ट्रा चमड़ी आ गई, ऊपर से फूल गई है स्किन। मुझे वैसे आपकी आवाज स्किन फुल, आप मैंगोस्टीन बाहर से लगा सकते हैं एक्सटर्नल, और जो एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं और ओरली भी ले सकते हैं। अच्छा और सर जी कोई सवाल तो नहीं? सर इंसोम्निया में दूध के साथ या पानी के साथ? मैम इंसोमेनिया दूध के साथ दे सकते हैं। वो डिप्रेशन है, ये इंसोमेनिया इज आल्सो टाइप ऑफ डिप्रेशन और स्ट्रेस, इनका कॉम्बिनेशन तो है मैम। आदमी विचार थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना, थॉट प्रोसेस चलता रहता तभी इंसोमेनिया होता है ना। आदमी का जो है ब्रेन जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है, वैसे मेन ब्रेन जो है वो काम करता रहता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों काम करते हैं तभी तो इंसोमेनिया आता है। और किसी का कोई सवाल? और किसी का सवाल? और किसी का सवाल? नहीं मैम, पित्त लेवल बढ़ा हुआ तो उसमें नहीं दे सकते हैं, पित्त लेवल बढ़ा हुआ उसमें मत दीजिएगा। सर उसके क्या क्या लक्षण है? पित्त लेवल बढ़ा हुआ है कैसे पहचाने? पित्त लेवल बढ़ा हुआ है ये कैसे पहचाने? उसके क्या क्या लक्षण है? मैम पित्त लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको छाती में जलन तो होगी ना, एसिडिटी लेवल तो बढ़ेगा। जैसे आदमी को नेचुरल वे में यहाँ जलन होती है लीवर के आसपास, कई बार वॉमिटिंग सेंसेशंस होती हैं, तो क्लियरली दिखाता है कि पित्त लेवल बढ़ा हुआ है। और बाकी यूरिक एसिड और रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो भी नहीं देना है। ब्रोशर का मैम, ब्रोशर में भी आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेज पे, जो काफ विद ये काफ वात और पित्त का जो दिया हुआ है त्रिदोष के बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं। जो त्रिदोष के बारे में लिखा हुआ है अपने कैटलॉग में, वो बता सकते हैं। सर वेट बढ़ाने के लिए दूध के साथ देना है इसको? वेट बढ़ाने के लिए दूध के साथ देना है, वेट बढ़ाने के लिए जिम जाने वाले बच्चों को दूध के साथ देना है। और जैसे जो जिम नहीं जाते, नॉर्मल ऐसे वेट बढ़ाना है जिनको? हाँ जी, जो जिम नहीं जाते हैं, नॉर्मल ऐसे हैं, उनको वेट बढ़ाना है तो भी वेट बढ़ाने के लिए काम आता है ना, हाउस प्रो साथ में देना है। क्या देना है उसके साथ में सर? हर्ष प्रो जो हमारा है, हर्ष प्रो देना है। अच्छा ओके सर। अश्वगंधा के बारे में कंप्लीट हो गया। रेना जी नेक्स्ट जो है आप इसकी रिकॉर्डिंग बना लीजिए हर्ष प्रो की, ये इसको जो है क्लोज यही करते हैं अश्वगंधा चैप्टर। अश्वगंधा से रिलेटेड किसी को और कोई क्वेरी तो बता दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद हर्ष प्रो। हर्ष प्रो बेसिकली एक जो है सभी उम्र के लोगों के लिए, इन्फेंट, इवन लैक्टिंग लेडी जो है, लैक्टिंग मदर से लेके और शिशु जब 6 महीने का होता है, 6 मंथ की एज से लेके ओल्ड एज तक के पेशेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग एट द एज ऑफ 90 इयर्स, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है। और उसमें बहुत सारे चीजें हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हर उम्र में काम आते हैं, हर
जो है मेल फीमेल सभी के लिए, जेंडर्स के लिए काम की चीज है। हर्ष प्रो के बारे में बात करें तो हर्ष प्रो में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो वे प्रोटीन है, फिर जटामंसी है, शंख पुष्पी है, और कोको फ्लेवर तो है ही, विदानिया है, अश्वगंधा इसके अंदर है, ब्राह्मी है, डीएचए वेज है, कैल्शियम है, कोको पाउडर है, माल्टोडेक्स्ट्राइन है, देन इसके अंदर माल्ट एक्सट्रैक्ट है, और स्तावरी भी है, सफेद मूसली भी है, मेथाइल पैराबिन इसमें के अंदर है। अब आपको एक एक करके अगर बताया जाए हर्ष प्रो के मेन यूजेस क्या आते हैं। जब इसमें वे प्रोटीन है तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के नर्वस सिस्टम, मसल्स, जिस आपका फ्लश बॉडी के हर टिश्यू या ऑर्गन की रिपेयर में बहुत काम आता है। और दूसरा, वे प्रोटीन प्योर होने की वजह से इससे आपके लीवर या किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। ये जिम जाने वाले, बॉडी बिल्डिंग करने वाले वो लोग भी ले सकते हैं। जो लोग जनरल काम करते हैं वो लोग भी अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, आपकी आर्टरीज या वेन्स, जहां भी कोई भी फाइबर से रिलेटेड चीज होती है, उन सब चीजों में वे प्रोटीन को यूज किया जा सकता है। जटामंशी और शंख पुष्पी है, ये लेडीज, जेंट्स और सभी के काम आता है। ये आपके न्यूरॉन्स पे भी काम करता है। फिर साथ में ब्राह्मी है। जब ब्राह्मी है और शंख पुष्पी और जटामंसी तीनों दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने, मेमोरी जो है लैप्सेस हैं उनको कम करने, मेमोरी का इंप्रूवमेंट करने, और साथ में न्यूरॉन्स को एक्टिव करने। जो सीपी चाइल्ड हो उनको भी हर्ष प्रो देना चाहिए हमें। जो दीदी, जैसे अपने बुखारे जी का बेटा था, इसको अगले सेशन में अगला जो महीने जो देना है उसमें ये हर्ष प्रो भी साथ में देना है। हर्ष प्रो को अगले महीने के लिए ऐड कर देना। जी तो लड़का था, उसको दे देने का साथ में अगले महीने अपने को। फिर अल्जाइमर के जो पेशेंट है, मैं अब आपको बताता हूँ, हमारा जो टेस्टिमोनियल लगा है हेमा जी का, हमारा अल्जाइमर के पेशेंट को भी रिकवरी करने में हर्ष प्रो बहुत सहायक है। जो कहते हैं ना, कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, अचानक दिमाग चलता रहता है, वो अपने आप अकेले बैठ के बोलते रहते हैं, या फिर कुछ पुरानी बात, कोई बात लेके बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, रात को सोते टाइम बोलते रहेंगे। उन लोगों के लिए हर्ष प्रो बहुत बेहतरीन है। जो रात को नींद में बोलते हैं बच्चे, या बड़े हैं, रात को बात करते रहेंगे, नींद में सो रहे हैं, फिर बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उनका चलता रहता है, अनबैलेंस्ड होता है थॉट प्रोसेस। तो उन लोगों को जो है हर्ष प्रो बहुत बेहतरीन साबित होता है। फिर कैल्शियम में ग्रोइंग बच्चे जो हैं, हाइट बढ़ाने के लिए, जब पूछते हैं कि सर हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें छोटे बच्चों में, तो अगर बच्चों में कम उम्र में दिया, 6 साल से 13-14 साल तक दिया जाता है, तो बच्चों की हाइट गेन में फायदा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। लेडीज को जो है पोस्ट डिलीवरी हमेशा लेना चाहिए अस्ट्रो, उससे उनकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। इवन किसी भी उम्र में लेना चाहिए। जब आपको बैक एक्स हो रहे हैं या वीकनेसेस हो रही है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो भी आप हर स्ट्रो को दूध या पानी या जूस के साथ ले सकते हैं। लेने के तरीके 3 टाइप से ले सकते हैं आप। पानी में आप ले सकते हैं, आपको दूध नहीं पीते हैं तो, या फिर आप जूस वगैरह है उसमें भी 1 चम्मच मिक्स करके, कोई भी फ्रेश जूस है, मौसम्बी का है या कोई और जूस ले रहे हैं आप, उसके अंदर मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। इवन सब्जी बन गई है, बच्चा नहीं खा रहा है, उसको नहीं लेना है, तो उसकी सब्जी में डाल के ले सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट करना है तो रायता होता है, रायते में डाल के दे दीजिए। कोई कहता नहीं मैं तो छाछ ही पीता हूँ, छाछ में डाल के दे सकते हैं आप। फिर इसके अंदर कोको पाउडर होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है। तो बच्चों को जो है, आप कोको पाउडर से इंस्टेंट एनर्जी आती है। जब बड़ा छोटा कोई भी है, मान आप थके हुए आए हैं, आपको चाय पीने की आदत नहीं है और कुछ नहीं पीना है, आपके पास कोई जूस नहीं है, तो आप हर स्प्रो को अगर 1-2 चम्मच डाल के पानी में या किसी भी चीज में डाल के पी लेंगे, तो इंस्टेंट एनर्जी का भी ये आपको काम करेगा। फिर इसके अंदर अब आती हैं बातें, बड़ों पे काम कैसे करता है। स्तावरी है लेडीज में, ये साथ में तासीर को नॉर्मल करने के लिए, गर्म तासीर के लोगों को भी आप इसको दे सकते हैं। एसिडिक पेशेंट उनको दे सकते हैं, इसमें स्तावरी होती है। एस्ट्रोजन या टेस्टोन हार्मोन, अगर एक्सेस ओवुलेशन है आपके एस्ट्रोजन का, तो भी आप इसको लेंगी तो उसको भी बैलेंस करने काम आएगा। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान लिया है तो, ये भी सही आरोग्य जी ने अभी बताया। अगर 6 मंथ के बाद 7th 8th 9th मंथ में कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिजेरियन का जो इश्यू है ना, ये कम होता है इससे। फिर इसमें अश्वगंधा और मुसली, सफेद मुसली,
सफेद मूसली एक बहुत बड़ी जो है हर्ब है। वैसे लोग इसको कहते हैं कि नहीं सर ये सेक्सुअल डिजीज में डिसऑर्डर्स में काम आती है। सफेद मूसली ऐसा नहीं है। सफेद मूसली आपकी मसल्स बिल्डिंग से लेके आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो है आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उस पे भी काम करती है सफेद मूसली। सफेद मूसली के कई हजार यूज हैं। वो अगर पहले हम सफेद मूसली अकेले पर्टिकुलर लाने वाले थे, आगे इन फ्यूचर देखेंगे कि सफेद मूसली पाउडर लाने थे, जो कि अकेला ऐसा नहीं है मर्दों के लिए, ये हर उम्र के लोगों के लिए आती है सफेद मूसली, और बहुत बेनिफिशियल हर्ब है। वो इसके अंदर डाली गई है। फिर अश्वगंधा इसके अंदर भी है। मान लिया जाए कोई अश्वगंधा अकेला नहीं लेना चाहता है, इसमें जो अश्वगंधा है वो आप पित्त के लोगों को दे सकते हैं। रीजन है इसमें स्तावरी वगैरह डाल के, हमने शंख पुष्पी ब्राह्मी वगैरह डाल के इसको बैलेंस किया गया है कि न तो ये कफ वालों को नुकसान देगा, न वात वालों को देगा, न पित्त दोष वालों को देगा। ये त्रिदोष में कोई भी दोष आदमी को तो भी आप देंगे तो बैलेंस करेगा। इस आप ये सकते हैं इट इज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन। अगर आदमी ने खाना नहीं खाया है और वो हर्ष प्रो के 2 स्पून लेके पानी में डाल के पी लेता है, तो एक टाइम के खाने की पूरी डाइट ही आपको दे सकता है, बैलेंस डाइट। आप दिमाग से थके हुए हैं, आपकी आंखें थकी हुई हैं, या फिर आपका शरीर थका हुआ है, या फिर आपको भूख ज्यादा लगी है, तो आप 2 से 3 चम्मच लेंगे तो आपकी बैलेंस डाइट इसमें हो जाएगी। मैक्सिमम न्यूट्रिशन इसमें आते हैं। माल्टोडेक्स्ट्राइन है इसके अंदर, देन माल्ट एक्सट्रैक्ट भी है, और कुछ में नहीं डाला गया है। इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट डाला गया है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ताकि आप पाउडर शेप में इसको डाल दीजिए, क्योंकि वैसे एमजी में कैप्सूल में ये सब कुछ आ जाएगा, बट उसमें बच्चों को लगता है कुछ पिया ही नहीं है। जो बच्चे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान वगैरह सब पीते हैं, उन बच्चों, क्योंकि उनमें सिर्फ शुगर होता है। आपने एक विशेष इसमें देखी होगी, इसमें शुगर नहीं लिखा गया कहीं भी। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें शुगर नहीं है। जैसे लोग कहते हैं सर हमारा बच्चा तो बॉर्नवीटा ही पीता है, हमारा तो कॉम्प्लान पीता है या हॉर्लिक्स पीता है। हॉर्लिक्स वगैरह सब में 25 टू इवन 56% तक शुगर होता है, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। वो कोई ड्रिंक नहीं है, बट इसके अंदर जो है प्योरली शुगर है ही नहीं। और शुगर ना होने के कारण जो है ये टोटली डिफरेंट है आपके बाकी जितने भी रखे हुए हैं मार्केट में, ये बच्चों के पीने के ड्रिंक्स बना के रखे हुए हैं, जिनको आप ये कहते हैं हेल्थ ड्रिंक्स हैं, उनसे टोटली डिफरेंट है ये। और वो टोटली डिफरेंट होने की वजह से जो है ये बहुत बेहतरीन काम करता है। और इसमें आप एक चीज और है, जो ये कहते हैं कि सर क्या करूं मैं, तो विजेंद्र मैडम जैसे लोग, मैं ये कहूंगा ये जो सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर यंग मैन या वुमन, इनके लिए बहुत अच्छी चीज है। रात को नींद नहीं आती है, बिस्तर पे लेट गए 11 बजे, नींद ही नहीं आई सब 3 बजे तक, बड़ा मुश्किल है, बेस्ट है। 2 चम्मच डाला करो डेली, पियो, नींद आनी शुरू हो जाएगी। साथ में नॉनी प्लस ले सकते हैं आप। इसके जो नींद ना, इंशोमेनिया के पेशेंट है, वो नॉनी प्लस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। वो नॉनी प्लस नहीं तो इम्नो प्लस का सेवन कर सकते हैं, नींद बड़ी अच्छी आएगी। हसरू साथ में लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, सस्ता भी है। आप लोग मुझे कहते थे सर रेट बहुत महंगे हैं, थोड़ा ऑफर में भी दिया हुआ है 1+1। ये बताइए कि 250 रुपए में तो पड़ा भाई, साथ में भी मिल रही है आपको, और उस हिसाब से तो 200 रुपए का बॉक्स पड़ा। और शायद जो इसका कंटेनर है वो भी यूनिक होगा। आलोक भाई कंटेनर कैसा है? आप लोगों को कंटेनर पसंद नहीं आया क्या हर्षप्रो का? बहुत बढ़िया है, और जैसा कंटेनर है मैं डेली ले रहा हूँ। हम चारों जने है ना, ढक्कन का कॉस्ट प्राइस 35 रुपीज है मार्केट से, बल्क में लेने पे। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, कंटेनर है आपके पास, और वो कंटेनर तो किचन में रखा भी सस्ता अच्छा लगता है। सीमा जैन मैडम कहती थी हाँ देखो इसका मेरे ख्याल से ढक्कन ज्यादा बड़ा लगता है, और अनब्रेकेबल भी है। आप किचन में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, इसका रीयूजेबल कंटेनर है, बहुत अच्छा। दूसरा जो टपरवेयर वाले हैं, मैं आपको इसके कंटेनर के बारे में बता दूं। टपरवेयर वाले जो बेचते घूमते ना, टपरवेयर के बराबर प्लास्टिक है ये। आप टपरवेयर वाले कंटेनर कितने देते सोच लो, इतने का तो ये कंटेनर ही है, और एक के साथ एक फ्री भी आ रहा है, तो आपको प्रमोशन करने के लिए काफी लाभदायी रहेगा ये। बाकी किसी को हर्ष प्रो से रिलेटेड और कोई भी इंक्वायरी करनी है तो पूछ सकते हैं। हाँ आलोक जी पूछिए। दूसरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी किसी कंपनी से तुलना हो ही नहीं सकती। हम सर्वश्रेष्ठ है, हमारे जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो सबसे अच्छे हैं, हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, कोई तुलना नहीं है। जी जी, नहीं ये तो आप लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि हमारे लोगों ने अच्छे से प्रमोट किया। हाँ ये जरूर है
कि आपकी कंपनी में कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये तो आप ब्लाइंडली एक मान के चलें कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब इस मेंटालिटी के आदमी हैं कि प्रोडक्ट चाहे सारा, अगर थोड़ी कमी आ गई तो हमें चाहे फेंकना पड़े, बट विल नॉट सेंड इट इन द मार्केट, मार्केट में नहीं उतारेंगे उस प्रोडक्ट को। बाकी जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति हमारी है, अभी कंपनी सर मातृशक्ति इसको दूध के साथ ले सकते हैं? क्या मैम? दूध के साथ ले सकते हैं इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूध के साथ मिला के दे सकते हैं बच्चों को? दूध के साथ दूध में मिला के दे सकते हैं? मिलता नहीं है आसानी से, तो उलट पुलट करके मिला सकते हैं, पूरा मिक्स करके देना। आवाज नहीं आ रही सर आपको? दूध के साथ बिल्कुल मिला के दे सकते हैं, दूध के साथ मिलाना बल्कि बहुत अच्छा है, बच्चों को देना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जो दूध पीते नहीं है। आप हमारे जैसे कहोगे तो हम दूध पीते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हम दूध पानी में डाल के ले लेंगे। हाँ। ऐसे इसको नॉर्मल यूज करेंगे तो भी अच्छा है। अगर आप इसको नॉर्मली लेंगे तो भी बेहतरीन है। किसी का और कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई इंक्वायरी है? अब आपको इसके कंपैरिजन बता दी जाए तो बेहतर रहेगा। एमवे वाले न्यूट्रलाइट का प्रोटीन पाउडर देते हैं जिसमें वे प्रोटीन होता है। बाकी अब आपको दूसरी कंपनियों की से कंपैरिजन बताता हूँ। जो हर्बल लाइफ करते हैं उनके इसके अंदर स्टार्च होता है वे प्रोटीन में। पिडकासा 1 PIDCAA 1 होना चाहिए। पिडकासा जो होता है प्रोटीन का इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक टेस्ट है, जो कि एक आप मानक कह सकते हैं। पिडकासा अगर 1 है किसी प्रोटीन का, वही आपके लीवर और किडनी के लिए सही होता है। अगर पिडकासा 1 नहीं है तो वो चीज आदमी को नहीं लेनी चाहिए। और हर्बल लाइफ वाले पिडकासा 1 पे स्टार लगा देते हैं। जहां 1 के साथ स्टार लगा दिया, इट मींस इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली मसल बिल्डअप के लिए। तो बहस करने लगे, तो हालांकि दूसरी के साथ में आर्गुमेंट नहीं करना है, पर एक कॉमन सेंस चीज उनको समझा देने की है। वे अच्छा जो न्यूट्रलाइट वाले देते हैं एमवे वाले, उसमें प्योरली ओनली प्रोटीन होता है, बाकी चीजें नहीं होती हैं। ये शंख पुष्पी ब्राह्मी वगैरह न तो हर्बल लाइफ में है, ना ही किसी और कंपनी वाले में है। आपके पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जितने भी जो आपके एनर्जी ड्रिंक्स बनाए गए हैं, उसमें अकेला हर्ष प्रो ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन पे काम करता है, जो आपकी मसल्स पे काम करता है, जो आपकी आई साइट पे काम करता है, स्पेशली जो आपके डिप्रेशन या और चीजों पे काम करता है, या हाइट गेन पे काम करता है। अदरवाइज कोई भी कंपनी वाला कहता है तो आप प्यार की भाषा में, मेरा कहने मतलब वेलवेट में जूता लपेट के आराम से मार सकते हैं, उसको समझा सकते हैं भैया आपके जो है इसमें ना तो सफेद मूसली है, ना सतावरी है, ना ब्राह्मी है, ना शंखपुष्पी है, न ही जो है जटामंसी है, और ना ही जो है इसके अंदर प्योर कैल्शियम है, और ना ही अश्वगंधा है, और ना ही जो है अपना ये क्या बोलते हैं जो चोको फ्लेवर है वो आनिया के साथ है। ये किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है। आप चाहो तो सबके कंस्टिट्यूएंट्स निकालना और अपने हाउस प्रो का निकालना। आपके हाउस प्रो जितने कंस्टिट्यूएंट्स या जो मिश्रण है वो किसी के अंदर किसी कंपनी में नहीं है। अपने इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी आपको मैं बता दूं, प्योर वे प्रोटीन लगातार लेने से अगर आप जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो किडनी और लीवर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो ये मसल जिम जाने वाले लोग ना, जो ये डिब्बे के डिब्बे खाते हैं स्टेरॉइड के साथ प्रोटीन्स के, उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। स्पेशली उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर तो लड़कों को होता ही होता है, मसल डिसऑर्डर होता ही होता है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता ही होता है, इवन सीवर ब्रेकडाउन हो जाता है। एयरफोर्स में बॉडी बिल्डर्स ने 2 जो क्लैप्स किए थे, और वो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स आते थे। एक 2004 में एक्सपायर हुआ था लड़का दिल्ली के अंदर, जो कि आपके इंडिया की पहचान था। वो लड़का सोते सोते 23 साल लड़का, सिर्फ जो ये जो जिम में जो दिए जाते हैं ना प्रोटीन्स, उसके साइड इफेक्ट से एक्सपायर हो गया था। तो एक्सेस जो ये जिम वाले जो लेते हैं प्रोटीन पाउडर्स 5-6 केजी के डिब्बे भर भर के, उससे आपका हाउस प्रो कई गुना बेहतर है।
और प्योर ऑर्गेनिक है, उनका कोई ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो कहने को कुछ भी कहें, उसे स्टीरॉइड भी दे। आपके हर स्ट्रो में कोई स्टीरॉइड नहीं है। घर सही मायने देखा जाए तो घर 20 से 25 ग्राम डेली जिम जाने वाला लड़का हर स्ट्रो लेता है हमारा, तो उन डिब्बों से कई गुना बेहतरीन है, विदाउट साइड इफेक्ट है, और इसमें प्रॉपर मसल बिल्डिंग होती है, और साइड इफेक्ट नाम की चीज कोई होती नहीं है। फिर अल्जाइमर के जो पेशेंट है ओल्ड एज के, उनको देना चाहिए। जो आपके पेशेंट्स हैं डायबिटीज के, उनको भी हर स्ट्रो आप दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि सर अफसरों डायबिटिक है, पापा मम्मी डायबिटिक है, उनको दिया ना दे, हर स्लो उनको भी दिया जाता है। मीन्स कोई बीमारी है हर एक को दे सकते हैं। थायराइड के पेशेंट को आप हर स्लो दे सकते हैं। आप जो है आपका आर्थराइटिस है, वो आदमी भी हर स्लो ले सकता है। हर स्लो एक कंप्लीट जो है आपका न्यूट्रिशन है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट के रूप में हर उम्र का आदमी ले सकता है, हर बीमारी में ले सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और इंक्वायरी है आपकी? सर जी वेट गेन भी करता है? बिल्कुल करता है मैडम वेट गेन। आस्प्रो और अश्वगंधा हम दोनों तो बता रहे हैं, और इम्नो प्लस जूस वेट गेन में। एंटी एजिंग भी है ये। मैम आप ले डेली 2 चम्मच, बढ़िया रहेगा, इंशोमेनियम नहीं होगा, और आप अभी भी दोबारा वो बात है 16 साल के दिखते रहेंगे, रिंकल्स फ्री रहेगा भाई। और जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आलोक भैया आप भी ले सकते हैं, 2-3 साल में आप भी इसे सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। तो आप ऐसे ही दिखना चाहते हैं 45 साल के लड़के, तो आपको लेना चाहिए। अब आलोक शर्मा जो है अनम्यूट नहीं करेंगे। ऐसा मैंने दिखा दिया, मैं ले रहा हूँ डेली। क्या कह रहे हैं आप? चारों दिन घर में, मेरे घर में 4-5 डिब्बे खाली मिलेंगे आपको। 4-5 डिब्बे खा चुके हैं आप? आपने 4-5 डिब्बे खा लिए, बहुत बड़ी बात है। देखो अब हमारे जब आलोक जी 4-5 डिब्बे तब खा सकते हैं जब 999 का किड्स केयर आता था, 899 का। तो आप लोगों ने अब तो देखा जाए तो 250 पड़ रहा है। जिन लोगों ने किड्स केयर को प्रमोट किया था उन लोगों से पूछिए, ये किड्स केयर से बेहतर है, और इतना रेट कम है, 50% रेट पे तो वैसे आ गया, और उसके बावजूद ऑफर भी है एक के साथ एक फ्री। तभी भी अगर नहीं पी सकते, बच्चों नहीं पिला सकते, तो गलत बात है। अभी तो आपको लेकर रख लेना चाहिए। मुझे नहीं पता 31 मई के बाद देंगे कि नहीं देंगे। हर्षरों से रिलेटेड या आप कोई कंपैरिजन पूछना चाहते हैं मार्केट का, तो हम उससे पूछ सकते हैं। बल्कि बच्चों को, किसी के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो हक तो सबसे बढ़िया गिफ्ट है देने के लिए। जो लोग आप गिफ्ट देने जाते हो, कुछ चिंकी मिंकी पकड़ के जाते हो, मिक्की माउस पकड़ के जाते हो, या टेडी बियर्स बड़े देते हो, भैया लड़कियों से टेडी बियर की जगह ना उसको गिफ्ट में हर्षलो देना शुरू कर दो, या चॉकलेट का थैला भर के लेके जाओ, उसे बढ़िया हर्षलो बढ़िया से पैक कराओ, वो गिफ्ट में देके आओ। गिफ्ट भी अच्छी लगेगी। 700 रुपए की एमआरपी की चीज है, और क्वालिटी जब उस घर में जाएगा तो वहां से दोबारा डिमांड भी आएगी। अब एमाजी सोचने में मजबूर है, क्या करूं। आज हिना पंजाबी मैम काफी दिनों बाद देखिए, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। एक और यंग गर्ल हमारे ग्रुप में है, जो लोग नहीं जानते, हिना पंजाबी मैडम जो है हमारे बहुत बढ़िया स्टार है सोशल मीडिया की, बड़ा जबरदस्त वीडियोस सर अभी थैंक यू सर। चलिए, किसी और की कोई इंक्वायरी है इससे रिलेटेड? सर 75 प्लस वालों को दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, नॉट ओनली 75, 85 प्लस को दे सकते हैं। हमने हेमा मैडम ने दिया था, अल्जाइमर था ओल्ड एज पर्सन को, उनको बहुत इंप्रूवमेंट आया है। और डायबिटीज बॉर्डर पे आया है तो जी दे सकते हैं। डायबिटीज बॉर्डर पे आया है, आपको डिप्टस जूस पीना शुरू कर देना चाहिए, और उनको जो है वगैरह दे सकते हैं आराम से। या डिप्टस जूस और बॉर्डर पे डिप्टस जूस और इम्नो प्लस दोनों साथ में दे दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, हेमोग्लोबिन भी कम है।